कल की क्लास में हम लोग पढ़े, कल स्टार्ट हुआ था चैप्टर, कौन सा चैप्टर? चैप्टर कल हम लोग स्टार्ट किए हुए थे कार्बन और उनके यौगिक। यही चैप्टर कल स्टार्ट हुआ था केमिस्ट्री में, कार्बन और उनके यौगिक। हमने स्टडी क्या क्या किया वो देखिए। पहले इसमें पहला हमने टॉपिक उठाया था हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। नजीना आप खड़ी हो और आप बताओ कि डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। खड़ी हो और बताओ हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इसका परिभाषा यही था हाइड्रोकार्बन का कि वैसे यौगिक, हाँ यौगिक किसे कहेंगे पहले देखिए, जरा देखिए क्या ये यौगिक है? कार्बन लिखा हुआ है, यौगिक है? यौगिक नहीं है। ये यौगिक है? यौगिक नहीं है। लेकिन क्या ये यौगिक है कि नहीं है? CH4 ये यौगिक हो गया। जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व जब मिल करके एक नया चीज बनाते हैं जिनकी गुण बिल्कुल अलग रहता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। तो वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, इन्हीं दोनों से, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, उसे हाइड्रोकार्बन तत्व कहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो नामे से पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक पूछेगा तो आपको यहाँ से आना चाहिए परिभाषा। क्लियर हो गया? ये क्रम मैंने करा दिया था। वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। दूसरा परिभाषा देखिए, चलिए हो गया। तीसरा, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी, आप बताओ खुशबू। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में कौन आते हैं? तो संतृप्त में आएगा एल्केन वाले ग्रुप। एल्केन वाले जितने भी यौगिक बनेंगे एल्केन ग्रुप का, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएंगे। ठीक है, और जो असंतृप्त में आएंगे वो एल्कीन और एल्काइन आएंगे, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, सूत्र देखा जाए तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, यानी जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, बाकी तो ये सब एक ही है। याद करने का तरीका है ये। ठीक है, जहां n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन याद रखिएगा इसको। अच्छा, इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, दूगु। डबल का मतलब दूगु होता है, डबल मतलब दुगुना होता है। आप कहिएगा डबल क्लोथिन कर दो, तो इसका मतलब डबल का मतलब हेतना न देगा। पहले हम लोग समझते हैं डबल का मतलब हेतना, और डबल दे हमरा के रोटी। डबल रोटी का मतलब हुआ दूगो रोटी, लेकिन हम लोग डबल सेंस समझते थे पहले। डबल का मतलब होता है दू, तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको डबल का मतलब दूगो हम कह रहे हैं। डबल का मतलब दो, तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन हो गया, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल मतलब 3, तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये भी हमने बताया था कल कि एक कार्बन रहेगा तो थोड़ा सा उसे सुधार लीजिएगा। हम मेथ लिख दिए, किताब को जाकर देखा तो उसमें मेथ नहीं था, मीथ था। क्या था? मीथ। आपकी किताब में नहीं मिलेगा मीथ। ईथ, क्या नाम था? मीथ, ईथ। मीथ में एक कार्बन, ईथ में दो कार्बन। अच्छा, मीथ और ईथ में बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है, मीथ और ईथ में। तो याद रखिएगा, मीथ म से स्टार्ट होता है, तो पहला स्टार्ट होता है माँ। परिवार में सबसे पहले कौन आगे आता है? माँ। तो म पहले, ईथ और मेथ में ई पहले आएगा। देखिएगा राशन कार्ड में पहले मम्मी का नाम ऊपर होगा, आपके मम्मी का नाम ऊपर होगा, पापा का नीचे होगा, वो बचवा सा का नीचे होगा, है ना? मम्मी का नाम ऊपर। तो मेथ और ईथ में म आगे रहेगा, तो मीथ आगे रहेगा, ईथ
बाद में। तो पहला मीथ में एगो कार्बन, ईथ में 2 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, ब्यूट में 4 कार्बन, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। एक कार्बन वाले को क्या कहेंगे? मीथ। 2 कार्बन वाले को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 कार्बन वाला को हेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट, 9 कार्बन, 9 लिखा हुआ है, कैल्शियम मत समझना, 9 है। तो 9 कार्बन वाले को नॉन और 10 कार्बन वाले को डेक कहते हैं। इतना हमने बताया था। इसके अलावा हमने संरचना सूत्र भी कुछ बताया था कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ऐसे बनाया CnH2 n+2, ये लगा जहां पे हम कह दिए कि n C बराबर तुम 2 रखो, C बराबर क्या रखो? 2, C बराबर 2। तो जरा आप बताइए, जहां पे C बराबर हम 2 रखेंगे तो C की जगह पे कितना हो जाएगा? n की जगह पे 2, और ये हो जाएगा 2 गुना 2 और प्लस कितना? 2। और C2H कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 6। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? ये हमने बोला था, इसका नाम क्या होगा? तो आप देख लीजिए कि कौन सी ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। कौन सी ग्रुप का सूत्र है? एल्केन का है। तो इसमें नाम होगा, 2 गो कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 गो कार्बन। तो आपको क्या लग जाना है? पहले तो 2 वाला का नाम क्या पड़ता है? 2 वाले का नाम पड़ता है ईथ। क्या नाम पड़ता है? ईथ। तो आपको ईथ लगा देना है, ईथ। ईथ के बाद में अंत में क्या लगाना है? एन। अंत में इसमें क्या लगता है? एन। तो एन लगा देना है। तो ईथ और एन क्या बनेगा? तो ई थ और ए मिलके थे बनता है, थे और न, तो क्या बनेगा? इथेन। क्या बनेगा? इथेन। इसका मतलब ये एकले होता है, एकले। हम लगा दिया इस पर एकले और न लगा दिया, तो इसको देख करके आप क्या बोलेंगे कि ये इथेन है। ये कमाल किसका? सूत्र का। सूत्र याद रहेगा तो आराम से बता पाओगे किसका है ये। समझ में आ रहा है? तो हमने कल ये यहाँ तक हमने बताया था। आगे बढ़ते हैं और इससे आगे पढ़ाई करते हैं। ओके।